आपका BHU वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में आज हम जिन समसामयिक विषयों की चर्चा करने वाले हैं उसका शीर्षक है एमीसैट, देना बैंक और विजया बैंक, लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी L56, मियामी ओपन, विविध और अंत का जो हमारा नियमित सेशन होता है क्वेश्चन आंसर, फिर हम उसकी बात करेंगे। तो आइए बगैर वक्त बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। भारत ने अंतरिक्ष में एक नया कीर्तिमान फिर से स्थापित करते हुए एमीसैट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है और यह प्रक्षेपण 1 अप्रैल 2019 को किया गया है। आपको बता दें कि इसरो ने एमीसैट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया और एमीसैट के साथ 29 और सैटेलाइट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया और यह 29 सैटेलाइट विभिन्न देशों से हैं। अमेरिका के 24 सैटेलाइट, लिथुआनिया का 1, स्पेन का 1, स्विट्जरलैंड का 1 सैटेलाइट इस समूह में शामिल था। आपको बता दें कि यह प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से किया गया था और इसका जो प्रक्षेपण है भारतीय रॉकेट PSLV 45 के माध्यम से किया गया था। अब हम जानेंगे एमीसैट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। आपको बता दें कि एमीसैट भारत का जासूसी उपग्रह है। इस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भारत की आंख और कान के नाम से भी जाना जाता है। इस सैटेलाइट का वजन 436 किलोग्राम है और यह सैटेलाइट DRDO को डिफेंस के रिसर्च क्षेत्र में मदद करेगा। DRDO का हिंदी नाम होता है रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। अब हम बात करेंगे कि इससे किस तरीके से क्वेश्चन आने की संभावना है। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का पहला जासूसी अंतरिक्ष कौन है जिसका प्रक्षेपण किया गया है, तो वह हो जाएगा एमीसैट। अब हम बात करेंगे आज के दूसरे महत्वपूर्ण विषय की। आज का दूसरा महत्वपूर्ण विषय बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। जी हाँ, देना बैंक और विजया बैंक की आज हम बात कर रहे हैं। देना बैंक और विजया बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हो गया है और देना बैंक और विजया बैंक का विलय होते ही अब भारत में सरकारी बैंकों की कुल संख्या 18 हो गई है। जैसे ही देना बैंक और विजया बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हुआ है, देना बैंक और विजया बैंक का जितना भी कामकाज है अब वह बैंक ऑफ बड़ौदा के अंतर्गत किया जाएगा। अब हम बात करेंगे आज के तीसरे महत्वपूर्ण समसामयिक विषय की। आज का तीसरा महत्वपूर्ण समसामयिक विषय जो है वह है उसका शीर्षक हमने दिया है लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी L56। लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी L56 नौसेना का जहाज है और इसको भारतीय नौसैनिक बेड़ा में शामिल कर लिया गया है और इसको भी 1 अप्रैल को ही शामिल किया गया है। अब हम बात करेंगे आज के चौथे महत्वपूर्ण विषय के बारे में। आज का चौथा महत्वपूर्ण विषय है मियामी ओपन टेनिस से संबंधित। मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का समापन हुआ है और यह 18 मार्च से 31 मार्च तक अमेरिका में इसका आयोजन किया जा रहा था। आपसे परीक्षा में इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि मियामी ओपन टूर्नामेंट का संबंध किस खेल से है, तो मियामी ओपन खेल का संबंध, टूर्नामेंट का संबंध टेनिस से है और इसका आयोजन 18 मार्च से 31 मार्च तक अमेरिका के फ्लोरिडा में किया जा रहा था। आपको बताते चले कि इस टूर्नामेंट की शुरुआत सन 1985 ईस्वी से की गई थी। तो अब हम बात करेंगे आज के विविध की। आज के विविध में आज फिर हम बात करेंगे भारतीय अनुसंधान संस्थान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की। आज अनुसंधान संस्थान से संबंधित हमारा अंतिम वीडियो होगा, उसके बाद कल से हम दूसरे विषय पर बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले आप बात करेंगे हम भारतीय सर्वेक्षण विभाग की। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में अवस्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में अवस्थित है जो कि उड़ीसा में पड़ता है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में अवस्थित है और जल विद्युत अनुसंधान केंद्र खड़गवासला में अवस्थित है। अब बारी आती है आज के क्वेश्चन आंसर की। तो सबसे पहले पिछले अंक में जो हम आपसे सवाल किए थे उसका जवाब देते चले।
कल आपसे हम क्वेश्चन पूछे थे, आपको बताना था कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कहाँ अवस्थित है, तो यह नई दिल्ली में अवस्थित है। और दूसरा क्वेश्चन आपसे था, आपको बताना था कि अर्थ आवर डे जो मनाया गया था 30 मार्च को मनाया गया था, उसका थीम क्या था, तो उसका थीम था जीने का तरीका बदलो। दोस्तों आज आपके लिए क्वेश्चन है, आपके लिए पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां अवस्थित है। और दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में हो रहा था। दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर होगी आपसे मुलाकात, हम चलते हैं, शुभ विदाई।